आज का सवाल अमित शर्मा का है। इनका सवाल है कि इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर रखा है और उस पर कुछ टीडीएस भी कटा है, लेकिन इन्होंने 31 मार्च 24 और 31 मार्च 23 का कोई रिटर्न नहीं फाइल किया। क्या रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है या नहीं? मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस पोल्ट्री में आपका स्वागत करता हूं और आज सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने इनकम के ऊपर आईटीआर फाइल कर सकते हो, चाहे वो इनकम छोटा सा ही क्यों ना हो। जैसे मिस्टर अमित की वाइफ ने 10 लाख का एफडी किया हुआ था और उस 10 लाख के एफडी पर इंटरेस्ट तकरीबन 80-90 हजार मिला और उस पर कुछ टीडीएस कटा हुआ है। तो ये जो 80-90 हजार इनकम है, ये 2.5 लाख से कम है। तो क्या इस केस में भी हमें रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट है या नहीं? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कोई नोटिस भेज सकता है या नहीं? तो सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज में आप बिजनेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, वेल्थ मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो ऑडिट और सबसे लास्ट में विल और वसीयत से रिगार्डिंग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जब आप एफडी अपने वाइफ के नाम पर करते हैं तो पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या आपकी वाइफ काम करती है? क्या आपकी वाइफ वर्किंग है? अगर आपका सवाल है हाँ, कि हाँ मेरी वाइफ वर्किंग है और हम दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम है और दोनों की इनकम 10 लाख से ऊपर है, जहां पर हम दोनों 30% का टैक्स देते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये इनकम किसी भी हाथ में करे 30% टैक्स लग ही रहा है, पहले भी बाद में भी। लेकिन अगर आपकी वाइफ हाउसवाइफ होती है जिनका कोई इनकम नहीं है और आपने फिक्स डिपॉजिट वाइफ के नाम पर इसलिए किया है कि उससे जो मिलने वाला इनकम है वो आपके हाथ में टैक्स नहीं लगे, क्योंकि आपके हाथ में टैक्स लग रहा है 30%, वाइफ की इनकम कम है तो उनको टैक्स नहीं लगे या बहुत ही मिनिमम लगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसे डाइवर्जन ऑफ इनकम कहते हैं। आप इसे एग्जाम्पल से मान लें कि मेरी इनकम 15 लाख रुपया है और मुझे 30% टैक्स के स्लैब में देना पड़ रहा है। मैंने 10 लाख रुपया अपनी वाइफ के नाम पर एफडी कर दिया और वाइफ की कोई इनकम नहीं है। इस इनकम पर 70 से 80 हजार रुपया जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, वाइफ अगर अपना रिटर्न भरेगी तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से, और अगर उसके ऊपर कोई टीडीएस जमा किया गया है या बैंक ने काट लिया है तो वो पैसा मेरी वाइफ को वापस आ जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, क्योंकि अर्निंग पर्सन मैं हूं, मेरी वाइफ अर्निंग नहीं है, तो ये डाइवर्जन ऑफ इनकम होता है। और इस केस में इनकम मेरी वाइफ को नहीं चार्ज होगा, वो इनकम मेरे इनकम में क्लब किया जाएगा और मेरे को टैक्स लगेगा। ये इनकम टैक्स का रूल है सेक्शन 64 पर। लेकिन ऐसा लोग करते नहीं हैं, क्योंकि ये सब 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए का छोटे छोटे इनकम होते हैं, तो इसलिए लोग क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं करते। लेकिन इनकम टैक्स को अगर ये कंप्लेन मिल जाता है तो वो क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन आपके केस में अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि आपकी वाइफ का इनकम है और 31 मार्च 23 24 में कुछ इंटरेस्ट इनकम है, उसके ऊपर कुछ टीडीएस भी कटा हुआ है, तो और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया। तो दोनों के रिटर्न को आप, क्योंकि दोनों का जो रिटर्न था, एक का 31 जुलाई 2023 का लास्ट डेट था और एक का 31 जुलाई 2024, और अगर हम बिलेटेड रिटर्न की बात कर लें तो वो 31 दिसंबर 2023 या 31 दिसंबर 2024 था। तो ये टाइम निकल चुका है। तो अगर आप टाइम निकलने के बाद आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, यू रिटर्न का, अपडेटेड रिटर्न का, जहां पर आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा और आपका जितना भी टीडीएस है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्योंकि यू रिटर्न का कॉन्सेप्ट ही है कि आपको कुछ ना कुछ पे करना है और जो भी आपका टीडीएस है वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा और वो आपका सेटल हो जाएगा वहीं पर। इसके साथ मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहता हूँ। बोनस टिप्स ये है
कि जब भी आपके पास ऐसा कोई इनकम हो, भले ही आप उसको अपने हेड में, अपने इनकम में क्लब ना करें, लेकिन आप अपनी वाइफ का या अपने माइनर चाइल्ड का या आपके चाइल्ड का या अपने पेरेंट जिनके नाम पर भी ये पैसे को डाइवर्ट कर रहे हो, उनका टाइम पर आप रिटर्न फाइल कर दो, सो दैट इनकम टैक्स का कंप्लायंस भी पूरा हो जाएगा। अगर कोई टीडीएस काटा गया है, वो टीडीएस भी मिल जाएगा, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। नहीं तो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर एक नोटिस भेजेगा कि मिसेस एक्स या मिस्टर ए, जो आपके पेरेंट हैं, कि आपके नाम पर इतना टीडीएस कटा हुआ है और आपने आज तक रिटर्न क्यों नहीं भरा, तो प्लीज मुझे इसका एक्सप्लेनेशन करिए। जब आप इनकम टैक्स का रिप्लाई के लिए आप किसी भी प्रोफेशनल से सहायता मांगोगे, तो 2 4 5 10 हजार का वो बिल लगाएगा, और ऑब्वियस सी बात है, वो काम करेगा तो पैसे तो लेगा ही। तो बोनस टिप्स ये है, आप टाइम पर रिटर्न फाइल करें, टीडीएस भी क्लेम कर लें, और इनकम टैक्स के नोटिस से भी बच सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप हमसे जुड़े और हमसे सवाल पूछे, आपके सारे सवालों का जवाब मैं अपने इस वीडियो में दूंगा। जब तक दोस्तों, प्रणाम।